हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, में जो ये ग्रीन जोन है ये है बाइंग लेवल और जो रेड जोन है ये है सेलिंग्स लेवल। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कैसे काम कर सकते हैं। निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है और 19,813 इस लेवल के आसपास मिलता है तो यहाँ से रिएक्शन लेता है तो एक डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,770, सेकंड टारगेट होगा इसका क्लोजिंग पॉइंट यह है 19,720 के अराउंड। तो थर्ड टारगेट होगा 19,690 से 19,670 का। ठीक है, ये थी गैप अप की कंडीशन। और अगर गैप अप ओपन होके अप साइड मूव करता है 19,813 इस लेवल को भी ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद 19,855 या 19,850 इस लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ से रिएक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,770, सेकंड टारगेट होगा 19,720 से 19,700 और थर्ड टारगेट होगा 19,670। ठीक है, और गैप डाउन की कंडीशन में क्या होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है 19,690 के आसपास और गैप डाउन ओपन होके यहीं पे सस्टेन होता है तो यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,750 का, सेकंड टारगेट होगा 19,800 से 19,813 का और थर्ड टारगेट होगा 19,850 का। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को ब्रेक कर देता है और इसी लेवल के नीचे सस्टेन होता है 19,670 के नीचे ही। ठीक है, तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,580, सेकंड टारगेट होगा 19,540 और थर्ड टारगेट होगा 19,500। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर गैप अप होता है और गैप अप ओपन होता है 44,480 के आसपास और ओपन होते ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है और इसी के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 44,640 का, सेकंड टारगेट होगा 44,795 का। ठीक है, और गैप अप ओपन होके अगर डाउन साइड आता है और 44,320 और 44,280 इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से अप साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 44,780 का, सेकंड टारगेट होगा 44,640 का और थर्ड टारगेट होगा 44,795 का। ठीक है, अगर गैप ओपन होके इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है और इसी के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ से रिएक्शन लेता है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट होगा 44,120 का, सेकंड टारगेट होगा 43,960 और थर्ड टारगेट होगा 43,800 का। ये थी गैप अप की कंडीशन। और गैप डाउन में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 44,120 से 44,125 इस लेवल को ब्रेक कर देता हूँ, नीचे डाउन साइड आता है और इस 43,960 पर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 44,120, सेकंड टारगेट होगा 44,280 से 44,320 का और थर्ड टारगेट होगा 44,780 480 का। ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में एक चीज़ एक और हो सकती है, गैप डाउन ओपन होकर अगर डाउन साइड ही आ जाता है, यह है 43,800 लेवल, तो यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 44,000, सेकंड टारगेट होगा 44,120 और थर्ड टारगेट होगा 44,280 से 44,320 का। ठीक है, बाकी कल देखते हैं कि कल कहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन में यह है कि फ्लैट ओपन हो गया अगर अपसाइड मूव करेगा 44,320 के ऊपर सस्टेन हुआ तो कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आया वो 44,280 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे फ्लैट की कंडीशन में। निफ्टी में भी सेम यही है। निफ्टी में अगर देख लेते हैं, निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आता है 19,680 से 19,670 यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे। फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर इस लेवल से रिएक्शन लेता है तो फिर यहाँ से रिएक्शन लेता है 19,813
या फिर यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, फ्लैट की कंडीशन में ये होगा। बाकी देखते हैं कई कल मार्केट कैसा देता है। तो चैनल को लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब।